लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट लोकसभा। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कही जाती है पार्लियामेंट की। जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के, प्रतिनिधि कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन लोगों के जो कि उनको डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनते। टोटल मिला के 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। इन 545 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब हुआ पहले जो ब्रिटिश टाइम से जो कुछ ऐसे लोग थे जो मिक्स थे यूरोपियन उससे, मतलब जैसे होता है ना कि आपस में कुछ यहाँ रह गए, कुछ आपस में शादी वगैरह हो गई, तो वो एक तरह से उनके जो पुरखे थे वो एंग्लो इंडियन और यूरोपियन उसमें मिक्स हो गई फैमिलीज, तो उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। प्रेसिडेंट हिस्सा होते हैं पार्लियामेंट का, दोनों ही, लोकसभा और राज्यसभा, और ये जो है एड्रेस करते हैं सबसे पहली मीटिंग पार्लियामेंट की, और जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का उसको। ज्वाइंट सेशन मीन्स दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। जब इन दोनों ओकेजन्स के अलावा प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को अटेंड नहीं करते। प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट के। सम्मन का मतलब होता है ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको प्रेजेंट होना है। विदहोल्ड कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट की, मतलब रिफ्यूज कर सकते हैं, होल्ड बैक कर सकते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट की दोनों के, और यहां तक कि डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसे इवन भंग भी कर सकते हैं। एक बिल जिसको कि पास किया गया है 3 रीडिंग्स के थ्रू दोनों ही हाउसेस में पार्लियामेंट के, वो तभी एक एक्ट बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, ये सिर्फ 5 साल के लिए होता है, तभी हम लोग जो है हर 5 साल बाद एक नई, जैसे सरकार या तो वो रिपीट होती है या नई सरकार पावर में आती है। अगर डिसॉल्व नहीं किया कंप्लीशन होने के टर्म से पहले, मतलब लोकसभा को, ये जो लोकसभा है ये भंग नहीं हुई, पार्लियामेंट सदन भंग नहीं किया गया, तो फिर लोकसभा जो है वो पूरे 5 साल के लिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इंडिया का है, यानी को जो संविधान है, ये सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो अपनी पावर्स को इंजॉय करता है उस लिमिट्स के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई हैं, प्रिस्क्राइब करी गई हैं। अगर लॉज जो पार्लियामेंट द्वारा फ्रेम करी गई हैं उनको वायलेट करती हैं, जो भी संविधान में दिया है उनको अगर पार्लियामेंट के द्वारा उनको वायलेट किया जाता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लॉज पार्लियामेंट में बनाई गई लेकिन वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो लॉज बनाई गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अगेंस्ट है, तो कोर्ट जो है उन लॉज को नलिफाई कर सकता है, मींस कैंसिल कर सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए किसी भी लोकसभा की मेंबरशिप के लिए। अगर आपको एक कैंडिडेट के तौर पर क्वालिफाई होना है और चुना जाना है मेंबर ऑफ लोकसभा, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसको सबसे पहली कंडीशन है सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज 25 साल से या तो 25 साल हो या उससे ज्यादा। कोई भी उसका जो मानसिक संतुलन है वो ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब सही नहीं समझ पाता है, सोच समझ में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, मानसिक संतुलन उसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और उनको ये भी ना प्रूव किया जाए या वो प्रूवन ना हो कि ये जो है एक क्रिमिनल है, तभी वो जो है इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। 6 महीने का पीरियड होता है 2 सिटिंग्स के बीच में पार्लियामेंट की। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को काउंसिल पर प्राइम मिनिस्टर के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। कोई भी मेंबर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का अटेंड कर सकता है प्रोसीडिंग उस हाउस की और वोट कर सकता है सेम हाउस में, लेकिन जो मेंबर है कैबिनेट मिनिस्ट्री का वो सिर्फ अटेंड कर सकता है दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट की हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को, भले ही वो मेंबर ना हो लोकसभा का। पर अगर वो मेंबर है अपर हाउस यानी राज्यसभा का, तो सिर्फ और सिर्फ वो उसी में ही वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को दोबारा समझते हैं कि एक मेंबर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स को उस हाउस की अटेंड कर सकता है और वोटिंग भी उसी हाउस में कर सकता है,
लेकिन जो मेंबर कैबिनेट मिनिस्ट्री का है वो दोनों हाउसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको अटेंड कर सकता है, भले ही वो मेंबर ना भी हो लोकसभा। लेकिन अगर वो मेंबर है अपर हाउस का तो वो वोट जो है फिर उसी हाउस में ही डालेगा। जो स्टेट है गुजरात का, वहां पे रिप्रेजेंटेशन है 26 मेंबर्स का लोकसभा के अंदर। जो टर्म है लोकसभा की वो 5 साल की है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उससे पहले भी अगर जरूरत पड़ती है तो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, ऐसे में जो टर्म लोकसभा की है उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। ये जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी जो संख्या है और जो वर्किंग है हाउस के अंदर, उसको लेकर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उस हाउस में कितने हैं वो आते हैं कोरम के अंदर। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जितने हाउस में हैं उसमें से कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और हाउस में वर्क कर रहे हैं, उसको जो है हम कोरम कहते हैं। मिनिमम कोरम जो लोकसभा का है वो 1/10 होना चाहिए, यानी कि 545 मेंबर्स में एटलीस्ट 55 प्रेजेंट होने चाहिए। इसी तरीके से मिनिमम कोरम जो राज्यसभा का है वो भी 1/10 है। 250 मेंबर्स में से 25 जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। ये कहलाता है कोरम। तो ये था हमारा लोकसभा। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है पार्लियामेंट का। ये एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस है सारे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का इंडिया के। टोटल मिला के 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं उन मेंबर्स के द्वारा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के। ये सेलेक्ट किए जाते हैं मेथड ऑफ इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। इसके माध्यम से इन मेंबर्स को राज्यसभा के चुना जाता है। 238 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो चुने जाते हैं। बचे हुए 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनके पास कुछ खास नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल तौर पे अनुभव होना चाहिए किसी भी फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स या फिर सोशल सर्विस में। कोई भी इंसान मेंबर नहीं हो सकता दोनों हाउसेस का एक समय। अब है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के। अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं एज ए कैंडिडेट राज्यसभा के लिए या चुने जाना चाहते हैं मेंबर राज्यसभा के लिए, तो सबसे पहले आपको इंडिया का नागरिक होना होगा। आपकी एज 30 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए जो सैलरी ले रहे हो या ऑफिस होल्ड कर रहे हो जिससे उनको किसी भी उसमें फायदा हो रहा हो, मुनाफा हो। जो स्टेट गुजरात की है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए 11 सीट्स हैं राज्यसभा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 जो उसके मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और उतने ही नंबर की संख्या के मेंबर्स चुने जाते हैं। तो जो टेन्योर है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की वो 6 साल है। मेंबर्स एलिजिबल होते हैं कि वो दोबारा से री इलेक्शन हो सके उनका और उनको दोबारा रीनॉमिनेट किया जा सके। जनरली दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के हैं वो साल में 3 बार मिलते हैं। ये मीटिंग्स कहलाती हैं सेशंस, जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। 3 सेशंस में दोनों हाउसेस मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वो अपनी ऑफिस के जो है अपनी ऑफिस के वर्च्यू से कह सकते हैं वो ऑफिस और या चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। इस राज्यसभा के ऑफिस को होल्ड करते हैं और चेयरमैन भी है राज्यसभा। अपना तो वो वाइस प्रेसिडेंट है ही है, अपना ऑफिस भी संभालते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन भी। जबकि जो वाइस चेयरमैन राज्यसभा के हैं वो चुने जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं, आपस में ही वो एक वाइस चेयरमैन चुनते हैं। जो फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद का जो कंप्लीट चैप्टर है वो ऐप पर देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो ऐप है असा एजुकेशन उसमें अब हम बिल्कुल नए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें काफी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके इजी हिंदी में समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है डायरेक्ट मैसेज करके उसका उसी टाइम पर आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें पूरी नई तरीके से सॉल्व एक्सरसाइजेस हैं और साथ ही साथ
एक्सप्लेनेशंस हैं, समरीज हैं, जो आपको और सब्जेक्ट्स की भी उसमें मिल जाएगी। तो पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट देखने के लिए या कंप्लीट उसको लर्न करने के लिए आसा एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए।